हर रस्ते हर चौबारे ढूंढा तुझको हर एक द्वारे। भटक रहा हूँ जीवन पथ पर, फिर भी न मिलते राम तुम्हारे। फिर भी न मिलते राम तुम्हारे। जी हाँ दोस्तों, तुलसी के राम को ढूंढने का करते हैं हम प्रयास, और आज की काव्य गोष्ठी का करते हैं आगाज। दोस्तों, आज की काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं हमारे अपने प्रिय नरेंद्र जी वासु। मित्रों, अभिवादन, नमस्कार। भारत विकास परिषद ने हमें यह मौका दिया है कि हम सारे मिलकर एक मंच पर आ जाएं और अपने वक्तव्य को कविता के रूप में व्यक्त करें। और मुकेश जी का इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने इस सुंदर विषय का चयन किया, तुलसी के राम। तुलसी ने जहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रचनाएं अपनी अपनी दी है, वहीं उन्होंने हम सबको एक माला में पिरोने के रूप में एक सुंदर दोहा कहा है, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी से नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अर्थात जो होना है होके रहेगा। कोरोना है, बेरोजगारी है, विभिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न तकलीफें हैं, वरन हम इन सब से इतर एक नए मंच की शुरुआत करते हैं, नई काव्य गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। लीजिए, पेशे खिदमत है, सबसे नन्ही कलाकार हमारे आज के इस कवि सम्मेलन की नन्ही जान आद्या पुरोहित, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। लीजिए, उनकी कविता का मुलाइजा फरमाइए। नमस्कार। सबसे पहले जैसलमेर वासियों को मेरी तरफ से नमस्ते, और जैसलमेर दर्शन की पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। आइए अब मेरी कविता सुनिए। माता पिता की सेवा कर ले, तेरे चारों धाम हो जाएंगे। राम नाम जाम कर ले भाई, तेरे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जिस पर राम की कृपा होगी, उसकी किस्मत तो जागृत होगी। राम नाम एक ऐसी दवा, जिससे सारे रोग हो जाते हैं हवा, जिससे सारे रोग हो जाते हैं हवा। राम के चरणों को पकड़ ले, हर मुश्किल से तू हाथ धो ले। हे मनु, तू फंसा है बुरे कर्मों में, राम नाम जाप कर ले। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। राम की महिमा जिसने पहचानी, वो मूर्ख भी बन गया ज्ञानी, वो मूर्ख भी बन गया ज्ञानी। जो निज दिन राम का नाम लेता, प्रभु राम उसका दुख हर लेता, प्रभु राम उसका दुख हर लेता। पाप बढ़ गया दुनिया में, आ गया कोरोना राज। शरण में जा श्री राम की, अब वही करेंगे तुझ पे लाज, अब वही करेंगे तुझ पे लाज। धन्यवाद। तालियों से स्वागत अभिनंदन कीजिए आद्या पुरोहित का। उसने बहुत ही सुंदर रचना हमारे सामने रखी। राम नाम एक ऐसी दवा, जिससे सारे रोग हो जाएं हवा। मैं इसी कड़ी में निवेदित करता हूँ हमारे अपने रुद्र दत्त जी पालीवाल। आप युवा उत्साही कवि हैं, आपने विभिन्न मंचों पर कविता पाठ किया है, आपने जगह जगह पर अपनी रचनाएं प्रस्तुतिकरण देकर वाहवाही लूटी है। एक ऐसे जैसलमेर के ख्यातनाम कवि रुद्र दत्त पालीवाल, उनकी रचना का श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित तुलसी जयंती पर तुलसी के राम काव्य गोष्ठी में आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम। तुलसी के राम को मैंने मेरे सहज और सरल शब्दों में इस काव्य रचना में पिरोया है, जो आपके श्री चरणों में सादर प्रस्तुत है। कण कण में जिसकी सत्ता है, जिसकी मर्जी से हिलता पत्ता है, निराकार जगत के मालिक वही तुलसी के राम हैं। ऊंच नीच का भेद मिटाए, सबरी के भी बैर जो खाए, निषाद राज को गले लगाए वही तुलसी के राम हैं। भ्रातृत्व प्रेम के जो सागर है, आदर्शवाद के जो गागर है, मर्यादित जीवन के रक्षक वही तुलसी के राम हैं। माता पिता के वचन निभाए, जंगल जंगल ठोकर खाए, सत्ता सुख भी न ललचाए वही तुलसी के राम हैं।
साधु संत व सन्यासी को, ऋषि मुनि व वनवासी को निशाचरों से मुक्त कराए वही तुलसी के राम हैं। उत्तर दक्षिण की सीमा तोड़े, आर्य द्रविड़ संस्कृति को जोड़े, पूर्व पुरातन मेल बढ़ाए वही तुलसी के राम हैं। निर्बलों को बल देते हैं, दुखियों के जो दुख हरते हैं, निष्प्राणों में प्राण फूंक दे वही तुलसी के राम हैं। गिरते हुओं को जो उठाए, कांटों को भी फूल बनाए, बेसहारों का सहारा वही तुलसी के राम हैं। अन्याय अनीति अनाचार पर, अहम घमंडी अत्याचार पर, धर्म नीति के बाण चलाए वही तुलसी के राम हैं। माया मोह के बंधन तोड़े, हर का हरि से नाता जोड़े, निराकार हो साकार बने जो वही तुलसी के राम हैं। प्रेम भाव की अवध बसाए, राग द्वेष की लंका जलाए, मिलन की मथुरा में बस जाए वही तुलसी के राम हैं। आदर्शवाद की सुचिता है जो, मर्यादा की सीमा है जो, अथ भी है वो इति भी है जो वही तुलसी के राम हैं। कौशल्या की आंख के तारे, कैकेयी माँ के राज दुलारे, सुमित्रा को प्राणों से प्यारे वही तुलसी के राम हैं। मीरा के गिरधर है वो, राधा के जो श्याम हैं, नरसी के सांवर है जो वही तुलसी के राम हैं, वही तुलसी के राम हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। दत्त जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा, स्वयं तुलसी ने कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसी ने कहा है कि इस मुख से विवेक की वाणी हमें बोलनी चाहिए। और आपने सुंदर कविता वही तुलसी के राम पढ़कर हमें आनंदित किया। और अगले कवि के रूप में आमंत्रित करता हूं मैं स्वयं नरेंद्र जी वास को। मित्रों नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम। इस बार का बहुत ही सुंदर विषय चयन हुआ है, तुलसी के राम। वैसे जितना कहा जाए उतना कम है इस विषय पर, लेकिन मैं उन दोनों विषय के चयनकर्ताओं को, आनंद जी को और मुकेश हर्ष को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विषय का चयन किया और हमें उस पर लिखने का कुछ मौका दिया। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है धरती पर सच जमा सके ना वो तुलसी के राम नहीं है, प्रस्तुत करता हूं। पेश खिदमत है। धरती पर सच जमा सके ना वो तुलसी के राम नहीं है, वो तुलसी के राम नहीं है। जीवन डगर है बड़ी चुनौती, आंसू को कह डालो मोती, लेकिन गरना गैरत तुम में कोई मूरत किसी काम की, शीतल मंद पवन न बिखरे तो सौरम वो शाम नहीं है, धरती पर सच जमा सके ना वो तुलसी के राम नहीं है। नंदगांव छोड़ी अटखेली, क्या चंपा फिर क्या चमेली, राधा छूटी सखा भी छूटे, यशोदा नंद बाबा भी छूटे, कंस सरीखे वदना होते तो पवन मथुरा धाम नहीं है, धरती पर सच जमा सके ना वो तुलसी के राम नहीं है। बौद्ध बने जाने भिक्षु क्यों, महावीर बने जाने रक्षु क्यों, शिवाजी का तेज निराला, तेज रहा प्रताप का भाला, कोई सागर मंथन कर दे, नल नीर नर नाम नहीं है, वो तुलसी के राम नहीं है, धरती पर सच जमा सके ना वो तुलसी के राम नहीं है। सीता का है हरण गलत, रावण ने किया वरण गलत, विभीषण का स्वार्थ गलत, बाली का परमार्थ गलत, अस्मत औरत की बचा सके ना, फिर हम तो इंसान नहीं है, धरती पर सच जमा सके ना वो तुलसी के राम नहीं है। भरत का था त्याग महान, राजा जनक का ज्ञान महान, उर्वी का वियोग ज्ञान है, कौशल्या का प्रेमाख्यान है, केकई की पीड़ा ना समझे, राम का वो वन गाम नहीं है, धरती पर सच जमा सके ना वो तुलसी के राम नहीं है। रावण का अहंकार गजब और सबरी का प्यार गजब, विपदा का अंबार गजब, मायावी हथियार गजब, लक्ष्मण के ना प्राण बचाए तो वीर हनुमान नहीं है, धरती पर सच जमा सके ना वो तुलसी के राम नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर एक बंद देखिए। मंजर के पस मंजर देखो, होती धरती बंजर देखो,
रोटी तरसता किसान देखो, अपना भारत महान देखो, मंदिर मस्जिद को झगड़ेंगे तो ये भारत धाम नहीं है। धरती पर सच जमा सके ना वो तुलसी के राम नहीं है। धरती पर सच जमा सके ना वो तुलसी के राम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः इस विषय के लिए पुनः मुकेश का धन्यवाद। मुकेश जी हर्ष अपनी लगन और मेहनत से हमें एक सूत्र में पिरोते रहे हैं, इसलिए पुनः साधुवाद। मित्रों, इस कविता के बाद मैं निवेदित करता हूँ उधमपुर से पधारे हमारे बीच हिंदी के व्याख्याता संजय पुरोहित, जिन्होंने न केवल कविताओं के ऊपर अपना कार्य किया है अपितु एनसीईआरटी की विभिन्न किताबों में अपने लेखन से उसे सुशोभित किया है, अपनी वीडियो इत्यादि से उन्हें सुशोभित किया है। तो मैं आप सभी की करतल ध्वनि से स्वागत करना चाहूँगा श्री संजय पुरोहित का। सभी साहित्य प्रेमियों को उधमपुर से संजय पुरोहित का नमस्कार। भारत विकास परिषद जैसलमेर द्वारा आयोजित गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर कवि सम्मेलन तुलसी के राम में मैं भी अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। इसके लिए मैं भारत विकास परिषद जैसलमेर और भाई मुकेश हर्ष भारत का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने इसका आयोजन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी केवल एक कवि, एक साहित्यकार ही नहीं थे, वो लोक जीवन और लोक दृष्टा को आधार बनाकर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लोक मंगल की भावना को अपनाया। मैंने अपनी कविता का शीर्षक भी तुलसी के राम रखा है और इसमें मैंने तुलसीदास जी की विभिन्न रचनाओं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली आदि का जिक्र किया है। साथ ही साथ हिंदी शिक्षक होने के नाते तुलसी के काव्यगत विशेषताओं को मैंने अपनी कविता का आधार बनाया है। लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कविता तुलसी के राम। राम का चरित मानस में बसा कर, राम से विनय कर पत्रिका बनाई है। राम का चरित मानस में बसा कर, राम से विनय कर पत्रिका बनाई है। राम जी के गीतों की अवली बनाकर, कवितों को पिरो कर माला भी बनाई है। जन प्रश्नों को रामाज्ञा से सुलझा कर, जन प्रश्नों को रामाज्ञा से सुलझा कर, दोहों को मिलाकर दोहावली बनाई है। समन्वय के भावों को रामचरित बताकर, गीतावली में पदों की श्रृंखला बनाई है। गीतावली में पदों की श्रृंखला बनाई है। कविता में राम जी का नाम लिख कर, कविता में राम जी का नाम लिख कर, विश्व कल्याण की योजना बनाई है। राम नाम को खुद ही समझ कर, राम नाम को खुद ही पहचान कर, लोक मंगल की भावना आपने बसाई है। लोक मंगल की भावना आपने बसाई है। राम के चरित्र को इतर समझ कर, राम के चरित्र को इतर समझ कर, इतर की खुशबू सर्वत्र फैलाई है। राम के नाम को गूढ़ समझ कर, राम के नाम को गूढ़ समझ कर, अवधि और ब्रज में शान रचाई है। अवधि और ब्रज में शान रचाई है। तुलसीदास जी के काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने लोक और शास्त्र का समन्वय भी किया है। इसी को आधार बनाकर मैंने अगला छंद लिखा है। लोक भाषा में राम महिमा को लिख कर, लोक भाषा में राम महिमा को लिख कर,
लोक और शास्त्र की जोड़ी भी बनाई है। भावनाओं को लोक से मिलाकर उभयमुखी प्रक्रिया आपने अपनाई है। लोक और शास्त्र को जोड़ने की उभयमुखी प्रक्रिया है। उन्होंने अपनी कविता में जो है वो भावनाओं में लोक का समन्वय किया है, लोक को जोड़ा है, और अपनी काव्य में शास्त्र का परिचय दिया है। भावनाओं को लोक से मिलाकर उभयमुखी प्रक्रिया आपने अपनाई है। जीवन जगत के प्रसंगों को लिख कर, जीवन जगत के प्रसंगों को लिख कर महाकवि आपने कविता बनाई है। राम के भावों को लोक में बताकर धन्य जीवन की युक्ति अपनाई है। धन्य जीवन की युक्ति अपनाई है। आशा है आपको कविता पसंद आई होगी। जय श्री राम। मित्रों, भारत विकास परिषद के इस कार्यक्रम को मुकेश जी ने उस बुलंदी तक पहुंचाया है जहां तक हमारी मद्देनज़र नहीं जाती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि दुबई में हमारे एक विशिष्ट कवि रहते हैं जिनका नाम है आशीष व्यास, जिन्होंने अपनी शब्द शक्ति से हम तक संपर्क किया है। और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं इन शब्दों के साथ कि तू सूर सूर तुलसी ससी अडगन केशव दास, दुबई में जाके बस गए हमारे आशीष व्यास। निवेदन है आशीष व्यास से वे पधारें और कविता पाठ करें। माँ एक ऐसा शब्द जिससे बोलने मात्र से सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। आज का ये अंश मेरे मन की गहराई से माँ के लिए, जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं हमेशा उसे कहता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे गर्व है कि अपने जज्बातों को जाहिर करने में मैंने कभी शर्म नहीं की। और कुछ बातें ऐसी हैं इसमें जो मुझे आशा है इस कविता के माध्यम से दुआएं बनकर वो जहाँ कहीं भी है उसे ज़रूर मिल जाएगी। कुछ एहसान है तेरा मुझ पर जो तुझे बताना ज़रूरी है। कुछ एहसान है तेरा मुझ पर जो तुझे बताना ज़रूरी है। तू मेरे आसपास हो न हो पर तेरा मेरे दिल के पास होना ज़रूरी है। जो दर्द सहे थे तूने मेरे लिए उन दर्द पर मरहम लगाना ज़रूरी है। जो दर्द सहे थे तूने मेरे लिए उन दर्द पर मरहम लगाना ज़रूरी है। तुझसे बात हो न हो पर बातों में तेरा होना ज़रूरी है। जो लोरी गाई थी तूने मेरे लिए उन लोरियों का सार्थक होना ज़रूरी है। जो लोरियां गाई थी तूने मेरे लिए उन लोरियों का सार्थक होना ज़रूरी है। चंदा या सूरज रहूं या ना रहूं तेरी आंख का मुझे तारा होना ज़रूरी है। माँ एक ऐसा शख्स होता है हमारी ज़िंदगी में जो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा सोचता है और हमसे ज़्यादा हमारे लिए वो दुआएं भी मांगता है, क्योंकि वो हमें हमसे 9 महीना ज़्यादा जानता है। आगे की पंक्तियाँ उन्हीं पर आधारित हैं कि जो सपने देखे थे तूने मेरे लिए उन सपनों का सच होना ज़रूरी है। जो सपने देखे थे तूने मेरे लिए उन सपनों का सच होना ज़रूरी है। तेरी आंखों में आंसू कभी न रहे, मेरे हर आंसू में तेरी परछाई होना ज़रूरी है। जो प्रार्थनाएं की थी तूने प्रभु से उन प्रार्थनाओं को स्वीकार होना ज़रूरी है। जो प्रार्थनाएं की थी तूने प्रभु से उन प्रार्थनाओं को स्वीकार होना ज़रूरी है। तेरी आवाज़ मुझ तक पहुँचे या ना पहुँचे, मेरी हर दुआ तुझ तक पहुँचना ज़रूरी है। हर माँ अपने बच्चे का पहला अध्यापक होती है और बच्चा अपनी माँ से हर चीज़ सीखता है। मैंने भी अपनी माँ से बहुत चीज़ें सीखी थी, उनको अभी भी मैं कायम हूँ उन चीज़ों पर। आगे की पंक्तियाँ उन्हीं पर आधारित हैं कि जो बातें सिखा गई थी तू वो बातें याद रखना ज़रूरी है। जो बातें सिखा गई थी तू वो बातें याद रखना ज़रूरी है। बस एक बार तुझे फिर देख लूँ, तेरा फिर ज़मीन पर आना ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि ऊपर वाला तो सबको देखता है। आगे की पंक्तियाँ ऊपर वाले पर है कि ऊपर वाला अगर सबको देखता है तो उसे देखने वाला भी होना ज़रूरी है। ऊपर वाला अगर सबको देखता है तो उसे देखने वाला भी होना ज़रूरी है। और अगर उसके पास भी माँ है तो मेरे दर्द का उसे एहसास होना ज़रूरी है। मेरे दर्द का उसे एहसास होना ज़रूरी है। और शायद मेरे दर्द का उसे एहसास हुआ होगा, इसीलिए माँ समान भाभी भेजी मेरे लिए। और आगे की 4 पंक्तियाँ मैं भाभी को समर्पित करता हूँ कि हर फ़र्ज निभाया था तूने मन से, हर फ़र्ज निभाया था तूने बड़े मन से, तेरा ये कर्ज चुकाना ज़रूरी है। तू चाहे मुझे भैया कहे पर मेरा
तुझे माँ बुलाना ज़रूरी है। मित्रों, 7 समंदर पार से जो शब्द सुने वो आशीष व्यास के थे। आप ये चाहते हैं कि माता उनकी आसपास नहीं है लेकिन सदैव दिल में रहे, ऐसी भावना से ओतप्रोत हमने कविता का श्रवण किया। मैं अगली कड़ी में निवेदन करता हूँ हमारे उज्जवल कवि श्री जयदेव उज्जवल, जिन्होंने एक सुंदर गज़ल को हमारे सामने रखा है कि फिरते फिरे फकीरों से इस कविता का श्रवण करते हैं। करतल ध्वनि से एक बार स्वागत अभिनंदन कीजिए जयदेव जी उज्जवल का। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं जयदेव उज्जवल आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ अपनी एक गज़ल लेकर के। गज़ल के जो अशआर है वो कुछ इस तरह है, आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। मन ने कभी वैराग लिया तो फिरते फिरे फकीरों से, मन ने कभी वैराग लिया तो फिरते फिरे फकीरों से, तन ने जो मजबूर किया तो बंधते रहे जंजीरों से, तन ने जो मजबूर किया तो बंधते रहे जंजीरों से, उठी लहर वीरत्व की तो आंख मिली शमशीरों से, उठी लहर वीरत्व की तो आंख मिली शमशीरों से, लोभ मोह अहम के कारण तुरंत चुभे हम तीरों से, लोभ मोह अहम के कारण तुरंत चुभे हम तीरों से, तुम जैसे साफ मन वाले मिलते रहे तकदीरों से, तुम जैसे साफ मन वाले मिलते रहे तकदीरों से, जिंदा है तो होगा सामना नंगे पाँवों का खीरों से, जिंदा है तो होगा सामना नंगे पाँवों का खीरों से, पैदा होगी जब तक पन्ना नहीं खतरा बनवीरों से, पैदा होंगी जब तक पन्ना नहीं खतरा बनवीरों से, उज्ज्वल का है वादा आपसे हम चमकेंगे हीरों से, उज्ज्वल का है वादा आपसे हम चमकेंगे हीरों से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री जयदेव जी उज्जवल को। आपने एक सुंदर गज़ल हमारे सामने रखी, फिरते फिरे फकीरों से। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा, हमारे बीच में प्रथम बार पधारी श्रीमती प्रार्थना बिस्सा से, वो हमारे सामने रखेंगी एक गज़ल नुमा गीत, राम तुम्हारे मन में मैं, राम तुम्हारे मन में मैं। मैं प्रार्थना बिस्सा हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना लेकर। इस रचना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये मैंने उस वक्त लिखी थी जब मैं कक्षा 10वीं की छात्रा रहा करती थी। मेरे पिताजी श्री चंद्रमोहन व्यास खंडवा में उस समय कार्यरत थे और तब एक प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। तुलसी जयंती पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और मुझे अवसर प्राप्त हुआ विश्व विख्यात कवि अशोक चक्रधर के साथ में काव्य पाठ करने का, कवि सम्मेलन में भाग लेने का। अपने आप को मैं बहुत गौरवान्वित समझती हूँ, गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि वह अवसर मुझे प्राप्त हुआ था और आज दोबारा वही गौरव, मुझे उसी गौरव का एहसास हो रहा है जब मुझे यही कविता दोबारा आप सबके समक्ष पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भारत विकास परिषद की। आपके सामने रखना चाहती हूँ अपनी यही पंक्तियाँ दोबारा, गौर करिएगा। तुलसी तुम कितने धन्य थे, तुलसी तुम कितने धन्य थे कि तुम्हें राम को पाने के लिए अयोध्या नहीं जाना पड़ा। तुलसी तुम कितने धन्य थे, तुम्हें राम को पाने के लिए अयोध्या नहीं जाना पड़ा, क्योंकि राम तुम्हारे मन में थे और आज राम राजनीति में है। तुलसी तुम कितने धन्य थे, तुलसी तुम कितने धन्य थे कि तुमने अपना जीवन राम राम करके, राम राम जप के बिता दिया। तुलसी तुम कितने धन्य थे, तुमने अपना जीवन राम राम जप करके बिता दिया। आज मनुष्य के मुख पर राम, आज मनुष्य के मुख पर राम भले ही हो, लेकिन मनुष्य ने राम का नाम दिल से मिटा दिया। मनुष्य ने राम का नाम अपने दिल से मिटा दिया। तुलसी तुम कितने धन्य थे, तुलसी तुम कितने धन्य थे कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी की एक उपेक्षा भरी पंक्ति ने, तुम्हारी पत्नी की एक उपेक्षा भरी पंक्ति ने राम तक पहुंचा दिया।
आज ग्रंथों में लिखी कई पंक्तियां भी मनुष्य को राम तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। तुलसी तुम कितने धन्य थे, तुलसी तुम कितने धन्य थे। और अंत में 4 पंक्तियां गौर फरमाइएगा। हे तुलसी क्या कहूँ, हे तुलसी क्या कहूँ, ऐसा बदला परिवेश है। हे तुलसी क्या कहूँ, ऐसा बदला परिवेश है। मुख पर हैं अब केवल मुखौटे, मुख पर हैं अब केवल मुखौटे। बदला सा सबका भेष है, बदला सा सबका भेष है। न पहले से राम यहाँ, न पहले से राम यहाँ, न तुलसी का देश है। न पहले से राम यहाँ, न तुलसी का देश है। तुलसी तुम कितने धन्य थे, तुलसी तुम कितने धन्य थे, तुलसी तुम कितने धन्य थे। धन्यवाद। श्रीमती प्रार्थना बिस्सा का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कीजिए। मैं इस अवसर पर निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में उदयपुर से पधारी कवियत्री भूमिका चौबीसा वो हमारे सामने एक गीत रखेंगी। उससे पूर्व मैं अपनी 2 बातें तुलसीदास जी ने जो कही अपने मुख से कहना चाहता हूँ, श्रवण कीजिएगा कि शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहि अनुमानी, तीन नर पावर पापमय तिनहि बिलोकित हानि। अर्थात जो मनुष्य अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को त्याग दे वे एक शूद्र और पापमय होते हैं। दरअसल उनका तो दर्शन भी उचित नहीं होता। तो मैं एक नई कविता से दर्शन करवा रहा हूँ, उदयपुर के दर्शन करवा रहा हूँ। जय श्री राम। भगवान श्री राम को समर्पित कुछ पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। धीर और वीर अयोध्या मेरे राम, धीर और वीर अयोध्या मेरे राम। हर युग में है तपस्वी वनवासी मेरे राम, हर युग में है तपस्वी वनवासी मेरे राम। विजयी है सभी निर्णय समर कोई भी हो, विजयी है सभी निर्णय समर कोई भी हो। कुटीर हो या तंबू, पर्ण कुटीर हो या तंबू, राजा है मेरे राम। पर्ण कुटीर हो या तंबू, राजा है मेरे राम। न्याय धर्म नीति निर्णय है मेरे राम, न्याय धर्म नीति निर्णय है मेरे राम। युग युग के अनुभव का जीवन है मेरे राम, युग युग के अनुभव का जीवन है मेरे राम। मंदिर बने महल सा महाराज मेरे राम, मंदिर बने महल सा महाराज मेरे राम। हर घोष का है नाद श्री राम जय श्री राम, हर घोष का है नाद श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, अभी हम सुन रहे थे भूमिका चौबीसा को जो हमारे बीच में उदयपुर से पधारी थी। मैं निवेदन करता हूँ परमाणु नगरी के श्री अजय केवलिया जी को इन शब्दों के साथ कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। अपनी कविता का वाचन करेंगे श्री अजय केवलिया। आप उनका करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन कीजिए श्री अजय केवलिया का। मैं अजय केवलिया परमाणु नगरी शक्ति स्थल पोखरण से आज आपके सामने अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरे 3 अहम। जी हाँ साथियों, मेरे 3 अहम, मेरे ही नहीं हर इंसान के 3 अहम होते हैं और वो 3 अहम होते हैं माता पिता और गुरु, जिसके कारण हर इंसान संसार में अपने आप को कुछ बना पाता है।
तो लीजिए प्रस्तुत है मेरी एक रचना, मेरे तीन हम। जिंदगी में मेरे तीन हम हैं, जिंदगी में मेरे तीन हम हैं जिन्होंने जीवन जीने का सलीका समझाया। पहला हम माँ है, पहला हम माँ है जिसने संसार का दर्शन करवाया। दूजा हम पिता है, दूजा हम पिता है जिससे संसार का सारा सुख पाया। तीजा हम गुरु है, तीसरा हम गुरु है जिसने सारे संसार का ज्ञान करवाया। माँ नहीं होती तो मेरी जिंदगी नहीं होती, माँ नहीं होती तो मेरी जिंदगी नहीं होती, माँ के बिना मेरी कोई पहचान नहीं होती। पिता मेरा वो भगवान है, पिता मेरा वो भगवान है जिसने मेरा जीवन खिला। पिता मेरा वो भगवान है जिससे मेरा जीवन खिला। पिता से ही तो मुझे दुनिया में अपना नाम मिला। गुरु के ज्ञान से ही तो संसार को समझ पाया, गुरु के ज्ञान से ही तो संसार को समझ पाया। गुरु नहीं तो मुझे संसार में अव्वल आना सिखाया। माता पिता गुरु तीनों मेरे लिए भगवान है, माता पिता गुरु तीनों मेरे लिए है भगवान, क्योंकि प्रभु स्वयं तो करते इन तीनों का सम्मान। पर आज की पीढ़ी तो बस आधुनिकता में खो रही है। माता पिता गुरु का बिना आदर किए सो रही है। धन्य है वो इंसान, धन्य है वो इंसान जिसने माता पिता गुरु जैसी दौलत है। धन्य है वो इंसान जिसके पास माता पिता गुरु जैसी दौलत है। तभी तो उस इंसान की चारों तरफ बस शौहरत ही शौहरत है, शौहरत ही शौहरत है। हाथ जोड़ करता हूँ वंदन, हाथ जोड़ करता हूँ वंदन, माता पिता का सदा करो आदर। हाथ जोड़ करता हूँ वंदन, माता पिता का सदा करो आदर। हाथ जोड़ करता हूँ वंदन, गुरु को सदा प्रणाम करो सादर, सदा प्रणाम करो सादर। जी हाँ साथियों, ये मेरी छोटी सी रचना है आज की उस युवा पीढ़ी के लिए है जो गुरु और माता पिता का आदर करने में संकोचती है। ये उनके लिए मेरी रचना है, ये संदेश है उनके लिए। यदि माता पिता और गुरु का आदर करेगी तो जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई का भी वो सामना कर सकती है। यही मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत। हमने श्रवण किया अजय केवलिया को, जो हमारे बीच में पोखरण से पधारे थे। आपने माता पिता और गुरु की महिमा का सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमारे बीच में एक विशिष्ट कवि मौजूद है जिनके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ, जो है आजकल भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं का हिस्सा, वो है हमारे प्रिय मुकेश बिस्सा। आइए कविता का वाचन कीजिए बिस्सा जी। भारत विकास परिषद के तुलसी के राम काव्य गोष्ठी के अवसर पर मुकेश बिस्सा का सादर नमस्कार। इस अवसर पर एक पेश है एक कविता जिसका शीर्षक है राम तुलसी के। राम तुलसी के ऐसे हुए, राम तुलसी के ऐसे हुए जिन्होंने एक इतिहास रचा। कथा है यह सन्यासी की और सन्यासी है अविनाशी की। कथा है यह सन्यासी की और एक अविनाशी की, जो मर्यादा वन में पाले, जो मर्यादा वन में पाले, वस्त्रधारी वलकल वाले। पितृवचन जिसने निभाया, पितृवचन जिसने निभाया और भाई भार्या का जीवन सफल बनाया, भाई भार्या का जीवन सफल बनाया, वो वनवासी विजय नाम है। जो वनवासी विजय नाम है वो राम है, वो राम है, वो तुलसी के राम है। एक रावण था व्याभिचारी, एक रावण था व्यामाचारी, वही रावण था अहंकारी, उसको सबक ऐसा सिखाया। इस धरती को रावण से मुक्त दिलाई, वो सीता के राम है, वो तुलसी के राम है। लाकर उसको पंचवटी, मन में हर्ष आया कपटी, मिथ्यावादी फैलाकर जाल, बुला लंका में बैठाया काल। वो काल जिसको करता प्रणाम है, वो काल जिसे करता प्रणाम है, वो तुलसी के राम है, वो तुलसी के राम है। परीक्षा थी रघुनंदन की और सप्त जन्मों के बंधन की। लंका थर थर काँप उठी और काल निकट ये भाप उठी। वीरता देख एक मानव की,
वीरता देख इस मानव की, वीरता देख के इस राम की, डर गई नहरी इस दानव की, वो सीता के राम हैं, वो तुलसी के राम हैं। दानव बोला सबसे अंत में, दानव बोला सबसे अंत में, विजय पताका ये नाम है, जीवन में सिर्फ राम नाम है, वो सीता के राम है, वो तुलसी के राम है। इंसान में बगा भगवान है, इंसान में बसा भगवान है, शत्रु को समाधान है, सर्वाधिक वो दयावान है, और मर्यादा की जो पहचान है वो तुलसी के राम है, वो तुलसी के राम है। नर नारी का सम्मान है, नर नारी का सम्मान है, हिंदुत्व का जो अभिमान है, राम राज्य का जो प्रमाण है, और राज मुकुट की ये शान है, वो तुलसी के राम है, वो तुलसी के राम है। राम नहीं है दुनिया वालों, राम तो हिंदुस्तान है, वो राम नहीं दुनिया वालों, राम तो हिंदुस्तान है। ये तुलसी के राम है, ये पुरुषोत्तम श्री राम है, ये तुलसी के राम है, और ये तुलसी के राम है। धन्यवाद। हमने हमारे ओजवान कवि मुकेश बिस्सा को सुना। मैं निवेदन करूंगा जैसलमेर के पुराने चावल मूर्धन्य कवि श्री गोपाल व्यास, जिनकी ये कविता है न जाओ शहरों की ओर। मैं एक बात और बताता चलूं कि यह कविता 90 के दशक में कक्षा 7वीं का हिस्सा बनी थी, और जिस पर भिन्न भिन्न शहरों से भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हुई थी, और बहुत सुंदर रचना थी। लीजिए उन्हीं के मुख से श्रवण कीजिए, न जाओ शहरों की ओर। निवेदन करता हूँ श्री गोपाल व्यास को आए और अपनी रचना का वाचन करें। मेरी कविता का शीर्षक है न जाओ शहरों की ओर। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। सूख गई गांव की आकड़ियां, सूख गई गांव की आकड़ियां, दर्द सीने में भर, बेबस चली जाती है गायें, बेबस चली जाती है गायें, देहरी पर रंभाकर। सूने घरों की आवाजें भी, सूने घरों की आवाजें भी अपने बाशिंदों को ढूंढती है, सूने घरों की आवाजें भी अपने बाशिंदों को ढूंढती है। चांदनी भी रोती है, चांदनी भी रोती है खाली आंगनों में उतर। शांत है गाँव के लोकगीत, शांत है गाँव के लोकगीत, वह भी तो मौन दीवारों के थपेड़े सहते हैं। शांत है गाँव के लोकगीत, वह भी तो मौन दीवारों के थपेड़े सहते हैं। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। मैंने पूछा शहर में एक ग्रामीण से, आखिर क्यों आते हो शहरों की ओर? प्रत्युत्तर मिलता है, गाँव में न शिक्षा है न काम है, प्रकृति भी नहीं देती साथ है। गाँव में न शिक्षा है न काम है, प्रकृति भी नहीं देती साथ है। पेट भरने की आशा व नए समय के नए सपनों को संजोने के लिए गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर। अगर गांव यूं ही खाली होते रहे तो हमारी सभ्यता व संस्कृति लुप्त हो जाएगी। ढहती दीवारों की खिड़कियों से बह जाएगी मानवता। कौन जोड़ेगा लोकगीत, कौन करेगा त्योहारों का स्वागत? कौन जोड़ेगा लोकगीत, कौन करेगा त्योहारों का स्वागत? खेतों की रौनक भी तो न रहेगी। सुनो मेरे गांव के गोपालों, गांव को खाली कर न आओ शहरों की ओर। गांव को खाली कर न आओ शहरों की ओर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी के हर
जिंदगी के हर क्षण में आदमी के सपने मिट जाते हैं। जिंदगी के हर क्षण में आदमी के सपने मिट जाते हैं, जिससे आंसुओं का हर पहरा, जिससे आंसुओं का हर पहरा ठहर जाता है और कोई भीड़ में से चीखता है चिल्लाता है, और कोई भीड़ में से चीखता है चिल्लाता है, जीने के लिए मुझे भी तो जिंदगी चाहिए, जीने के लिए मुझे भी तो जिंदगी चाहिए। हमने सुना श्री गोपाल व्यास को, जिनके नाम के आगे ही स्वयं श्री लगा है। मैं निवेदन करता हूं अगले कवि के रूप में श्री राम लखारा विपुल को, जिनका परिचय मैं देता चलूं कि आप न केवल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साथ ही प्रांतीय कवि सम्मेलनों के हिस्सा रहे हैं। जैसलमेर में नई ऊर्जा के साथ में इन्होंने कवि सम्मेलन की जो श्रृंखला है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं निवेदन करता हूं, आप सभी स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से श्री राम लखारा विपुल का। आएँ और अपनी कविता का पाठ करें। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में, तुलसी के राम के इस कार्यक्रम में मेरी एक मुक्तक और एक छोटी सी कविता जानकी चिंतन पहली बार आप सबके समक्ष हूँ। एक मुक्तक है कि सफलता प्राप्त होती राह में नित ठोकरें खाकर, सफलता प्राप्त होती राह में नित ठोकरें खाकर, अकिंचन प्राप्त कर लेता है किंचित मान यश सागर, अकिंचन प्राप्त कर लेता है किंचित मान यश सागर। बनाया मन जो सीता सा तो फिर निश्चिंत रहना तुम, बनाया मन जो सीता सा तो फिर निश्चिंत रहना तुम, रहे रावण के घर भी तो मिलेंगे राम स्वयं आकर, मिले रहे रावण के घर भी तो मिलेंगे राम स्वयं आकर। एक कविता है जानकी चिंतन अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में बैठी हुई माँ सीता क्या सोच रही है, तो जब बहुत अधिक समय हो जाता है तो माँ सीता सोचती है कि कहीं राम मुझे भूल तो नहीं गए। तो 4 पंक्तियाँ मैंने लिखा, वो क्या सोचती है। अचानक से उनके मन में एक को विचार आ जाता है कि क्या पता राम मुझे भूल गए हों, बहुत 10 महीने बीत गए, अभी तक उनके आने की कोई खबर नहीं है। तो वो कहती है कि हे राम किंचित कृपा करो अब, मेरी सुधि क्या तुम्हें नहीं है, हे राम किंचित कृपा करो अब, मेरी सुधि क्या तुम्हें नहीं है, भान है क्या ओ प्राण वल्लभ, प्रिय तुम्हारी यहीं कहीं है, बिन तुम्हारे क्या हाल मेरा, इतना तो प्रभु स्वयं विचारो, बिन तुम्हारे क्या हाल मेरा, इतना तो प्रभु स्वयं विचारो, भूल बैठे हो क्या मुझे ही, या मेरे हेतु समय नहीं है, भूल बैठे हो क्या मुझे ही, या मेरे हेतु समय नहीं है। तो जब उनको ये मन में आता है कि मेरे हेतु समय नहीं, वो कहते हैं, तो अचानक से उनको बोध होता है सीता माँ को कि मैंने क्या कह दिया, अपराध कर लिया है, दुगुना अपराध। एक तो अपने प्रिय पर अविश्वास और एक प्रभु पर अविश्वास, दोनों एक साथ, क्योंकि राम उनके पति भी हैं और राम उनके प्रभु भी हैं, भगवान भी हैं। तो वापस वो अपनी गलती को सुधारती है। तो 4 पंक्तियाँ फिर कहती है जानकी चिंतन के नाम से कि ज्यों अहिल्या ने की प्रतीक्षा, एक दिवस प्रभु चरण धरोगे, ज्यों अहिल्या ने की प्रतीक्षा, एक दिवस प्रभु चरण धरोगे, जो बिहारा हृदय जगत में, उसका जीवन सुफल करोगे, निर्भय पूरी सृष्टि है जो, निर्भय पूरी सृष्टि है जो, देव तुम्हारे शौर्य सुबल पर,
वही प्रबल विश्वास मुझे है, वही प्रबल विश्वास मुझे है, मेरा दुख भी तुम ही हरोगे, वही प्रबल विश्वास मुझे है, मेरा दुख भी तुम ही हरोगे। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। राम लखारा विपुल ने हमारे सामने एक सुंदर कविता का चित्रण किया। मैं इसी कड़ी में जोधपुर की ओजस्वी कवयित्री दीपा परिहार दीप्ति को निवेदन करता हूं कि वे आएँ और हमारे बीच में दोहा वाचन करें। एक दोहा तुलसीदास जी का आपके सामने रखता हूं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे नेह। मैं निवेदन करता हूं, दीप्ति जी से कृपया पधारें और कविता का वाचन करें। नमस्कार, मैं जोधपुर से दीपा परिहार बोल रही हूँ और आप सभी को तुलसी जयंती की शुभकामनाएं। और इस अवसर में मैं कुछ दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। कि तुलसी के ये राम तो नायक है प्रधान, राक्षसों का वध करे रखते तीर कमान। जोड़ी सीता राम की सबको अच्छी आज, दोनों को निर्खत रहे छवि अनुपम सी राज। रामायण हर घर पढ़े देती हमको ज्ञान, मर्यादा भी सीखते करते मन से दान, करते मन से दान। भाई देखो राम के लक्ष्मण हर पल साथ, सेवा करते रात दिन भरता उनको बात। विष्णु के अवतार है धरती वाले राम, आज्ञा से वनवास गए मात पिता का नाम, मात पिता का नाम। रावण वध जब तो किया खत्म हुआ है पाप, विनम्रता से हर लिया दुखियों का संताप। केकई माँ की करे आज्ञा पालन राम, वन में 14 साल तक जनक वचन के नाम, जनक वचन के नाम। धन्यवाद। दीपा परिहार का स्वागत अभिनंदन। सुंदर दोहे हमारे सामने रखे। मैं इसी कड़ी में निवेदन करता हूँ, हमारे जैसलमेर के वरिष्ठ व्याख्याता और पुराने कवि श्री भोजराज जी वैष्णव पधारेंगे और हमारे सामने एक पैरोडी रखेंगे। आप तालियों से स्वागत अभिनंदन कीजिए भोजराज जी वैष्णव का। भारत विकास परिषद के मंच पर आप सभी का स्वागत है। और भाइयों बहनों, जो विषय दिया गया है तुलसी के राम, तो वहां पर एक आदर्शवादी राजा की छवि है। लेकिन मैं इस कोरोना युग में कोरोना पर व्यंग्य करते हुए एक पैरोडी आपके सामने पेश कर रहा हूं। और किसी धर्म, जाति और किसी संत के बारे में मैं कोई बुरे विचार नहीं रखता हूं, इसलिए इसको व्यंग्य में समझ करके मुझे माफ करें। हे जीरे, हे जीरे, हे जीरे। क्या भैया बहनों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस पैरोडी में कौन सा गीत गा रहा हूं। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कोरोना आएगा, मास्क पहन कर हर एक बंदा, मास्क पहन कर हर एक बंदा जैन मुनि बन जाएगा। हे जीरे, सिया ने पूछा, भगवान कोरोना छोटा बड़ा कुछ नहीं गिनेगा? तो प्रभु बोले, बड़ा गिने ना छोटा गिनेगा, बड़ा गिनेगा ना छोटा गिनेगा, इसको शर्म नहीं होगी। राष्ट्रपति या सेनापति हो, राष्ट्रपति या सेनापति हो, क्वारंटाइन कर जाएगा। मास्क पहन कर हर एक बंदा जैन मुनि बन जाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से,
आगे की कड़ी देखिए। पुलिस और मन चलो में होगी निस दिन ही खेचातानी हर चौराहे करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी जिसके कमर पे पड़ेगी लाठी चित्त वही हो जाएगा। मास्क पहन कर हर एक बंदा जैन मुनि बन जाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। और इसके आगे की कड़ी में नया अंतरा देखिए। सुनो खुशिया कोरोना युग में रेल यान बस बंद होंगे, सारे बंद होंगे। माल दुकानें प्रतिष्ठान सब ठेले तक भी बंद होंगे। बिना इजाजत जो खोलेगा वही जेल भी जाएगा। मास्क पहन कर हर एक बंदा जैन मुनि बन जाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। और इसकी अंतिम कड़ी। मंदिर मस्जिद नहीं खुलेंगे, खुली रहेगी मधुशाला। बेवड़े सारे भटक रहे हैं, घर में रहे घर की बाला। एक कन्यादान को छोड़ पिता ही, अब इस लॉकडाउन में कन्यादान नहीं हो सकता ना। कन्यादान को छोड़ पिता ही प्रेम विवाह कराएगा। मास्क पहन कर हर एक बंदा जैन मुनि बन जाएगा। आगे की कड़ी देखिए। सॉरी। हे कोरोना से रखो दूरी, जीना भी है जरूरी। बचना कोविड रोग भागे ही भागे। हे कोरोना के काल में जो जरा से चुके तो भाई कोरोना का रोग भाई लागे रे भाई लागे। हे जीरे कितना बड़ा हो चाहे कितना हो छोटा कोई, कवियों में संग कवि जागे रे भाई जागे। हे कवि भोज कहे राज बचना है हमें आज, टीका जो बने तो बंद काटे रे भाई काटे। ये कविता आपके सामने पेश करके मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भोजराज जी वैष्णव को सुना, आपने सराहा, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में पहली बार पधारे राजस्थानी और हिंदी पर अपना समान स्थायित्व रखने वाले श्री भोपाल सिंह जी अध्यापक हैं। आप आएंगे और हमारे सामने एक वाणी प्रस्तुत करेंगे। भोपाल सिंह जी सोडा। मैं कीजिए तुलसी तलफ मत कीजिए, तो नहचे भजिए राम। लोक मजूरी देत है तो नहीं राखेगा राम, क्यों राखेंगे राम। मेरा मन अजब बैरागी है, मेरा मन अजब बेखारे है। गर्भ से ही भगवान धारी है, वो गर्भ से भगवान धारी है, वो गर्भ से भगवान धारी है। मेरा मन अजब बैरागी है। हाथ में नहीं है खफर मेरे, हाथ में नहीं है खफर मेरे। ना गले में माला डारे है, ना
माला डारी है। नहीं राख से बदन रगड़ता, नहीं राख से बदन रगड़ता, ना कुंडल से कान फारी है। मेरा मन अजब भिखारी है, मेरा मन अजब बैरागी है, मेरा मन अजब बैरागी है, मेरा मन अजब बैरागी है। तीर्थ जाए तन न नहलाता, तीर्थ जाए तन न नहलाता, न मन किसी का पुजारी है, न मन किसी का पुजारी है। मन मंदिर मेरे प्रभु का है, मन मंदिर है मेरे प्रभु का, उसमें पाती बारी है। मेरा मन अजब भिखारी है, मेरा मन अजब भिखारी है, मेरा मन अजब बैरागी है। वो तो गर्भ से भगवान धारी है। सांस यो सांस में राम सिमरूं, तन में ही लागी तारी है। सांस यो सांस में राम राम सिमरूं, तन में लागी तारी है। यह दुनिया सब नकली दुनिया, ये दुनिया सब नकली दुनिया, मेरी दुनिया न्यारी है, मेरी दुनिया न्यारी है। मेरा मन अजब बैरागी है, मेरा मन अजब बैरागी है, मेरा मन अजब भिखारी है। वो तो गर्भ से भगवान धारी है। रे दास सरीखी भक्ति है मेरी, रे दास सरीखी भक्ति मेरी, सदकर्म की कर आरी है, सदकर्म की कर आरी है। बिलखत छोड़ कर सुतदारा को, बिलखत छोड़ कर सुतदारा को, ना मन भयावन चारे है। मेरा मन अजब बैरागी है, मेरा मन अजब बैरागी है, मेरा मन अजब भिखारी है, गर्भ से भगवान धारी है। भोपाल सिंह जी ने बहुत ही सुंदर रचना गीतनुमा वाणी हमारे सामने रखी। आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में जोधपुर से पधारे हैं छगन राज जी राव। मैं निवेदन करता हूं वे आएँ और अपना कविता पाठ करें। आप सभी से पुनः निवेदन, करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करें छगन लाल जी राव का। समस्त रचनाकारों को जोधपुर से मैं छगन राज राव आप सबको तहे दिल के साथ हार्दिक नमन करता हूं। नमस्कार मेरा। लीजिए, विषय के अनुरूप मेरी एक रचना है जो चौपाई में मैंने लिखी है तुलसी के राम के ऊपर कि मानव देह विष्णु ने धारी, राजा दशरथ घर अवतारी। मानव देह विष्णु ने धारी, राजा दशरथ घर अवतारी। लखन भरत शत्रुघ्न है भाई, नार सती है सीता माई।
लखन भरत शत्रुघ्न है भाई, नार सती है सीता माई। मर्यादा में जीवन जिया, 14 बरस वनवास जिया। मर्यादा में जीवन जिया, 14 बरस वनवास जिया। मात पिता के आज्ञाकारी, पत्थर नार अहिल्या तारी। मात पिता के आज्ञाकारी, पत्थर नार अहिल्या तारी। प्रेम भाव को ही अपनाया, सबरी की झूठन को खाया। प्रेम भाव को ही अपनाया, सबरी की झूठन को खाया। बजरंग बली भक्त बड़े हैं, सेवा में दिन रात खड़े हैं। बजरंग बली भक्त बड़े हैं, सेवा में दिन रात खड़े हैं। इस धरती का पाप मिटाया, इस धरती का पाप मिटाया। सुग्रीव को भी राज दिलाया, इस धरती का पाप मिटाया। सुग्रीव को भी राज दिलाया। लंका जाकर रावण मारा, राज दिया विभीषण को सारा। लंका जाकर रावण मारा, राज दिया विभीषण को सारा। राम जब घर लौट के आए, घर घर सबने दीप जलाए। राम जब घर लौट के आए, घर घर सबने दीप जलाए। अयोध्या नगरी के राजा, तुलसी के राम महाराजा। अयोध्या नगरी के राजा, तुलसी के राम महाराजा। तुलसी के राम महाराजा, तुलसी के राम महाराजा। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने छगन राज जी राव को सुना, सराहा। पुनः पुनः शुक्रिया। हमारे बीच में पुनः परमाणु नगरी से पधारे हैं श्री रामेश्वर जी शर्मा। आप जितना संस्कृत और हिंदी पर अपना आधिपत्य रखते हैं, उतना ही आधिपत्य अपना अंग्रेजी भाषा पर भी रखते हैं। तो मैं एक विरह गीत के लिए उनसे निवेदन करूंगा, वे मंच पर पधारें और विरह गीत हमारे सामने प्रस्तुत करें। श्री रामेश्वर जी शर्मा। नमस्कार। तुलसीदास जी के मन और मस्तिष्क में भगवान राम की छवि हर समय रहती थी, पर जब उन्हें कृष्ण मंदिर में ले गए तब उन्होंने कहा, कहाँ कहूँ छवि आपकी भले विराजे नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, और अपने भक्त के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। जी हाँ, आज इस तुलसी के राम के अंतर्गत भगवान श्री राम के वन गमन पर मैं एक विरह गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। अवध निवासी रे ओ, अवध निवासी रे, हुए बड़े त्रास रे। आँखों का तारा राम जाए वनवास रे। आँखों का तारा राम जाए वनवास रे। अवध निवासी रे ओ, अपने पिता के वचन निभाए। 14 बरस को वन में सिधाए। नाजुक है सीते संग में लक्ष्मण भ्रात रे। आँखों का तारा राम जाए वनवास रे।
अवध निवासी रे ओ। राज भरत को देते कोई गम ना था, कलेज का टुकड़ा छीना हाय रे विधाता। रानी के कई और मथुरा किया कुल नाश रे, आँखों का तारा राम जाए वनवास रे। अवध निवासी रे ओ। बिलख बिलख राजा दशरथ रोए, कैसे जी सकूंगा राम प्राण प्यारे खोए। राज तिलक होते हुआ सर्वनाश रे, आँखों का तारा राम जाए वनवास रे। अवध निवासी रे ओ। जाने किस जन्म का हुआ राजा पाप रे, राम नाम रामेश्वर पल पल सांस रे। श्रवण के मात पिता का लगा अभिशाप रे, आँखों का तारा राम जाए वनवास रे। ऋषि मुनि त्रस्त वन में निशाचरी क्रंदन, विधि ने बुलाया वन में तुम्हें रघुनंदन। वक्त बलवान है राजा तुलसी के राम रे, आँखों का तारा राम जाए वनवास रे। अवध निवासी रे ओ। अवध निवासी रे हुए बड़े तास रे, आँखों का तारा राम जाए वनवास रे, जाए वनवास रे। जय हिंद। तुलसी के राम कार्यक्रम में श्री रामेश्वर जी शर्मा ने एक सुंदर रचना विरह गीत के रूप में प्रस्तुत की। पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा श्रीमती पुष्पा शर्मा से वे पधारें और अपनी कृति से हमें अलंकृत करें। निवेदन करता हूं श्रीमती पुष्पा शर्मा से पधारें और कविता का पाठ करें। आज मैं तुलसीदास जी के जीवनी के बारे में एक भजन सुना रही हूँ। तुलसी 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 दास उनको प्यारे थे श्री राम, हाथ जोड़ कर करूं प्रणाम, ऊपर जन्मे संत महान। तुलसी 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 दास उनको प्यारे थे रघुनाथ, पिता आत्मा माता तुलसी, उनके घर में जन्मे तुलसी। जन्म से ही मुख 32 दांत, हंस कर बोले जय श्री राम। बोलो तुलसी 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 दास उनको प्यारे थे श्री राम। सप्तमी सावन शुक्ल पक्ष की चित्रकूट का छोटा गांव, सप्तमी सावन शुक्ल पक्ष की चित्रकूट का छोटा गांव, हम सब का वह प्यारा धाम, जहाँ पर जन्मे तुलसी राम। बोलो तुलसी 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 राम, हमको प्यारे तुलसी राम। दासी चुनिया नाम की नारी, पाल पोस बनी वह महतारी। दासी चुनिया नाम की नारी, पाल पोस वह बनी महतारी। नर हरिदास से शिक्षा ज्ञान, काशी नगरी पावन धाम। बोल तुलसी 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 दास, उनको प्यारे है रघुनाथ।
दीन बंधु की कन्या सुंदर रत्ना थी देवी सी मूरत वर के लाए तुलसी राम भूल गए भक्ति की तान उल तुलसी 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 दास उनको प्यारे सीताराम। जब रत्ना बोली कटुवाणी तेरे जैसा मूर्ख नहीं प्राणी। जब रत्ना बोली कटुवाणी तेरे जैसा मूर्ख नहीं प्राणी। उनकी वाणी बनी कटार समझ गए तुलसी भगवान। बोलो तुलसी 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 दास उनको प्यारे जय श्री राम। चित्रकूट के घाट पे आसन कथा लिखी राम की अति पावन। चित्रकूट के घाट पे आसन कथा लिखी राम की अति पावन। मंगल भवन अमंगल हारी बज के तर जाए हम संसारी। बोलो तुलसी 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 दास उनको प्यारे सीताराम। उनको प्यारे जय श्री राम उनको प्यारे थे हनुमान। श्रीमती पुष्पा शर्मा की कृति तुलसी को प्यारे राम, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कण कण को प्यारे राम है, ऐसी ही उनकी भावना रही होगी। आपने सुना सराहा, आपका धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ माड़वा के भंवरदान जी मधुकर से, आप राजस्थानी और डिंगल भाषा के वृद्धहस्त हैं। आपने समय समय पर डिंगल भाषा में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न छंद कहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ भंवरदान जी माड़वा से कृपया पधारें और अपनी डिंगल भाषा की रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। श्री भंवरदान जी माड़वा। सबसे पहले जो डॉक्टर लोग इस कोरोना काल में मदद कर रहे हैं उन्हीं का भी जो कुछ दिन पहले विश्व दिवस था, उसी पे एक कविता के दिवस मनाए डॉक्टर डे जो दुनी पर वाह सबो जीवन में खुशी भरत आवे है। बचाव लोगों के निज प्राण लगा दाव पर बहुत धन्यवाद जिका मरीज बचावे है। भारी महामारी तृणो दौर ऐसो भयंकर डॉक्टर बीमारी के डर को भगावे है। धरती के भगवान कहे कवि मधुकर भाव शुद्ध कर्म की भूमिका निभावे है। डॉक्टर तो भाई भगवान के समान है। और अभी कुछ दिन पहले जो वीरारस के महान कवि सूर्यमल जी मिश्र हुए, उन्हीं का जो है पुण्यतिथि थी, तो उस पे मैंने बनाया कि वीरारस तृणी हद लेखनी बजाय बार कवि राज बूंदी रवि राज वो का हाजी है। वसुधा सिद्धा ये काव्य छटा दो बिखेर कर आषाढ़ कृष्ण तिथि एकादशी आई है। वंश भास्कर तृणे रचिता की बार बार बड़े विद्वान कवि करत बढ़ाई है। महाकवि सूर्यमल मिश्रण की मधुकर पहुमी में आज पुण्य तिथि प्रकट आई है। कबीर ने एक जगह लिखा है कि अटपटी भाषा कबीर की झटपटी समझी न जाए और जे झटपट समझी पड़े तो सब खटपट मिट जाए। तो भंवरदान जी माड़वा ने सुंदर रचना डिंगल भाषा में हमारे सामने रखी। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। मैं निवेदन करता हूँ अगले वरिष्ठ कवि श्री राजेंद्र जी व्यास से कृपया पधारें और हमारे सामने एक रचना का प्रस्तुतिकरण करें। श्री राजेंद्र जी व्यास। तुलसीदास के जन्मदिन पर आज हम इस काव्य गोष्ठी में सर्वप्रथम तुलसीदास जी को नमन करते हैं। मैं उनको समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामचरित है पावन सरिता ज्ञान का है भंडार, इसको पढ़ने वाले भाई धन्य हुए विद्वान। तुलसीदास कृत रचना सुंदर, तुलसीदास कृत रचना सुंदर, राम की कथा महान। हुए संत वे राम कृपा से हम सबका प्रणाम। हुए संत वे राम कृपा से हम सबका प्रणाम। जय श्री राम जी की। अब मैं जो काव्य गोष्ठी का विषय है तुलसी के राम, तो मैं तुलसी के राम पर कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ।
तुलसीदास के राम सदा ही हर प्राणी में वास करे। दया धर्म करुणा के सागर जग के सारे कष्ट हरे। दया धर्म करुणा के सागर जग के सारे कष्ट हरे। सत्य त्याग का जीवन उनका मर्यादा का मान करे। जो पापी अरु नीच जगत में उसका वे संहार करे। जो पापी अरु नीच जगत में उसका वे संहार करे। अन्यायी बाली को मारा न्याय से सारे कर्म करे। अधर्मी अभिमानी रावण उसके भी तो प्राण हरे। अधर्मी अभिमानी रावण उसके भी तो प्राण हरे। पाषाण अहल्या को छू करके उसको नारी रूप करे। पतितों के प्रभु पतित पावन सबरी के घर पांव धरे। पतितों के प्रभु पतित पावन सबरी के घर पांव धरे। तुलसीदास के राम सदा ही हर प्राणी में वास करे। दया धर्म करुणा के सागर जग के सारे कष्ट हरे। सेवक त्यागी भक्तों के घर प्रभु राम जी वास करे। ऐसे सारे भक्तों को प्रभु भव सागर से पार करे। राम नाम की करें प्रतिज्ञा धर्म न्याय से कर्म करें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु को उन आओ हम सब नमन करें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु को आओ हम सब नमन करें। तुलसीदास के राम सदा ही हर प्राणी में वास करे। दया धर्म करुणा के सागर जग के सारे कष्ट हरे। जय श्री राम। श्री राजेंद्र जी व्यास की सुंदर रचना हर प्राणी में वास करे राम। सभी ये चाहते हैं कि राम कण कण में वास करें। मैं हमारे वरद हस्त जिनका आशीष जिनकी शुभेच्छाएं हमें समय समय पर मिलती रहती हैं, श्री बालकृष्ण जी जगाणी साहब से मैं निवेदन करता हूं वे इस मौके पर पधारें और अपनी कविता का पाठ करें। श्री जगाणी जी। तुलसी जयंती पर तुलसी पर एक कविता है, तुलसी का काव्य। पूछा अकबर ने सूर से, बताइए कविराज, इस समय जगत में श्रेष्ठ कौन कवि है आज। प्रश्न सुनकर अकबर का सूर हो गए मौन। सोचने लगे वास्तव में श्रेष्ठ कवि है कौन। फिर बोले, पूछा है आपने श्रेष्ठ कवि महाराज, सोच समझकर उत्तर देता हूँ मैं आपको आज। क्यों तो कवि बहुत हैं, कोई शब्द विन्यास के, कोई उपमा के धनी, कोई काव्य शिल्प के तो कोई तुक के गुणी, पर श्रेष्ठ कवि तो एक है जिसमें सारे कवि गुण भरे। नाम है उसका सूर जो सामने आपके अभी खड़े। अकबर ने देखा बीरबल को, आश्चर्य हुआ भरपूर, कैसे स्वयं को कह रहे श्रेष्ठ कवि सूर। कुछ देर मौन रहे, फिर बोले अकबर, कहते तो आप सही हैं, पर शंका है एक मगर। पर शंका है एक मगर। तुलसी को आप क्या कहते हैं, आपकी नज़र में वे कहाँ ठहरते हैं। सूर मुस्कुराए, कुछ रुके, फिर बोले, तुलसी कवि नहीं है, मंत्र सृष्टा है, त्रिकालदर्शी है, भविष्य दृष्टा है। तुलसी को कवि कहना अपराध है, मानस के रसिका जैसा यह घात है। तुलसी के पद, तुलसी के कवित, तुलसी के दोहे, तुलसी के छंद कविता नहीं मंत्र हैं जो मिटाते हैं कलुष भाल के, जो दूर करते हैं दोष कवि कली काल के, जो मुक्त करते हैं भव जाल से और जो मिलाते हैं श्री राम से। जो मिलाते हैं श्री राम से। जो पूछा वो बता दिया महाराज, तुलसी क्या है यह आपको जता दिया। बालकृष्ण जी जगाणी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुंदर रचना का प्रस्तुतिकरण इस अवसर पर किया। मैं भारत विकास परिषद और उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनमें प्रमुख रूप से मुकेश जी हर्ष और आनंद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम सब कवियों को एक सूत्र में पिरोया। इस अवसर पर तुलसीदास जी की कही
एक बात को आपके सामने रखता हूँ। एक घड़ी आधी सू भी आध, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। हम समस्त सुधी लेखकों को एकत्र करने का आपने सफल प्रयास किया है। पुनश्च भारत विकास परिषद और उनके विभिन्न वरिष्ठ साथियों का पुनः पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। हमें समस्त कवियों की तरफ से मैं भारत विकास परिषद और उनके एक कर्मशील कार्यकर्ता मुकेश जी हर्ष का धन्यवाद करता हूं। साथ ही हम सब कवियों को एक लड़ी में पिरोकर जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल के तहत हमें प्रसारित करते हैं, हमारे लिए तालियां जुटाते हैं श्री संजय हर्ष। मैं उनका भी अभिवादन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आप समय समय पर हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर प्रसारित करते रहें। आपका पुनः पुनः धन्यवाद। साथियों, जो कविता के मणियों को मुकेश जी ने पिरोया है उनको हम तक पहुंचाते हैं श्री संजय हर्ष। जैसलमेर दर्शन के माध्यम से यह यूट्यूब का चैनल है, उसे लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे का जो चिन्ह बना हुआ है उसे बजा दीजिए। धन्यवाद।